प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी पर, जो कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर निवास करते हैं और यहीं पर रहकर वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो चलिए आप सभी को हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं। माँ अंजनी के लाल को बेसन के लड्डू बड़े ही प्रिय हैं, इसलिए उन्हें भोग लगाने हेतु हमने बेसन के लड्डू लिए और बढ़ चले संकट मोचन के दर्शन के लिए। प्रवेश की बात करें तो मुख्य द्वार से गिनकर कुल 76 सीढ़ियों को जब आप चढ़ जाते हैं तब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और इसका अपना एक अलग ही आनंद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, भक्तों की, राम भक्तों की। लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन करने आए हैं और काफी लंबी भीड़ है। हमें भी दर्शन मिले, हम भी यही चाहते हैं। 10वीं शताब्दी का ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन करने की एक रीत है। हनुमानगढ़ी का वातावरण अलौकिक था, जहां एक तरफ चंदन की उपस्थिति प्रांगण को सुगंधित कर रही थी, तो वहीं नटखट वानरों की मौजूदगी लोगों के मन को रिझा रही थी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करके अब हम दशरथ महल की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित दशरथ महल वो स्थान है जहां पर पौराणिक काल में राजा दशरथ का निवास था। तो ये है दशरथ महल। आज इसे सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार दशरथ जी ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। अंदर प्रवेश करते ही हमें बड़े अलबेले राम भक्त मिले। बात कर सकते हैं आपसे? तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सुरम्य में बांसुरी बजाने वाले बांसुरी वादक। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और इतना सुरीला बांसुरी बजाने के पीछे का राज क्या है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला खरघोड़ा ब्लॉक थाना है। मेरा गांव का नाम कटंगडे है। अच्छा, आप इतने मगन होके बांसुरी बजा रहे थे, बहुत सुंदर बांसुरी आप बजा रहे थे, इसके पीछे का क्या राज है? इसका पीछे ये राज है कि ये मेरा जीवन प्रभु से टाका, ये हाँ इसी जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में भी ऐसा प्यार उनका छाया हुआ है, इसीलिए ये मेरा महसूस है। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं? ये आज 6 दिन हो गया आए हैं। अच्छा, उतने दिन से बजा रहे हैं। अच्छा, बजाने का ऐसा मन लग गया है, इसका छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। हाँ। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, कितनी उत्सुकता से आप इंतजार कर रहे हैं दर्शन पा सके प्रभु श्री राम के? इसीलिए तो नया साल में नया काम करने हम आए हैं, नया गदा के साथ, नया मंदिर, नया शरीर, नया गदा, ये सब नया है, कोई पुराना नहीं है। अच्छा, ये आधुनिक स्टाइल का उन्हीं का सेवा करने आए हैं। रूखे सूखे खाने वाले हैं, गरीब घर में रहने वाले हैं, किसी से हम कुछ नहीं मांगते हैं, उसी स्टाइल से हम प्रभु के धाम आए हैं। तो एक बार फिर से अपनी बांसुरी की धुन सुना दीजिए प्लीज। हाँ, सुना देते हैं जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बांसुरी बजाने के साथ साथ ये घुंघरूओं के साथ ताल दे रहे हैं, जो कि इसकी शोभा को और बढ़ा रहा है। इतनी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर वहां पर खड़ा
हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हनुमान जी आकर अपने प्रभु का स्वागत कर रहे हों। राजा दशरथ एक महान राजा थे जिनके लिए प्रजा सर्वोपरि थी। दशरथ महल में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जो इस कथन को साकार करता दिखा, जहां पर अयोध्या में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी से लेकर आम इंसान तक भोजन ग्रहण कर रहे थे। वहां पर यात्रियों के ठहरने के प्रबंध के साथ साथ छात्रावास भी मौजूद था। दशरथ धाम से निकलकर हम अयोध्या की गलियों में आगे बढ़े। अयोध्या का कण कण राम के नाम से परिपूर्ण था। हर जगह, हर गली, हर दुकान हमें राम राम की गूंज सुनाई दे रही थी। इस राममयी वातावरण से होते हुए हम पहुंचे उस स्वर्णिम स्थान पर। तो ये है कनक भवन। कनक भवन जितना ही सुंदर इसका नाम है उतना ही सुंदर इसका अर्थ है। कनक यानी सोना। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी ने सीता माता को उनके मुंह दिखाई पे उपहार स्वरूप ये कनक भवन दिया था। कनक भवन की स्वर्णिम छटा इतनी अद्भुत है कि ये सबके मन को मोह लेता है। ये जितना ही सुंदर बाहर से है उतना ही सुंदर इसका दृश्य अंदर से भी है। तो चलिए आप सभी को कनक भवन की ओर ले चलते हैं और अंदर से कनक भवन की सुंदरता को दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ कनक भवन के अंदर। कनक भवन में भी लोग बैठे राम के नाम का जाप कर रहे थे, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देश से आए भक्त भी शामिल थे, जिससे ये पता चलता है कि रामलला की भक्ति में सारा संसार रमा है। मालिक अच्छा रखना। जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया। इस गीत ने वहाँ पर खड़े हर एक व्यक्ति को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इतनी सुंदर नृत्य प्रस्तुति ने हमारा भी मन मोह लिया। तो अभी आप हमारे पीछे एक सुंदर सी वीणा देख रहे होंगे। जी हाँ, ये एक खास चौक है जो अयोध्या में स्थित है, जिसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है। इस चौक को लता मंगेशकर जी की स्मृति में बनवाया गया था। इसके पीछे का कारण था लता मंगेशकर जी का अयोध्या से और राम से लगाव। इसी लगाव का प्रतीक है ये लता मंगेशकर चौक। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम आप सभी को सरयू तट पर ले चलेंगे और वहाँ की झलकियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। हर शाम माता सरयू के तट पर भव्य आरती का आयोजन होता है। आरती के लौ की आंच से सरयू का तट सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अभी हम सरयू के तट पर मौजूद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम ने यहीं पर समाधि ली थी और ऐसा भी माना जाता है कि माता सरयू प्रभु श्री राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापसी तक के सफर की साक्षी बनी थी। इसी के साथ मैं दिव्या सिंह सबके राम के इस पेशकश को यहीं विराम देती हूँ। मिलेंगे आप सभी से अगले पेशकश में। तब तक के लिए जय श्री राम।